नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भाजपा के द्वारा संगठन पर्व 2025 आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। भाजपा संगठन पर्व में प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी किया गया है। आपको बता दें, महेंद्र भट्ट दोबारा से बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए हैं। उत्तराखंड के अध्यक्ष बीजेपी के चुने गए हैं। दोबारा से ही कमान अब सौंपी गई है। महेंद्र भट्ट को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट चुने गए हैं और इसी को लेकर देखिए उन्होंने नामांकन भी किया था। भाजपा संगठन पर्व में सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद थे। तो एक बार फिर से उत्तराखंड बीजेपी की कमान महेंद्र भट्ट को दी गई है। लगातार 2 बार से अध्यक्ष बने हैं महेंद्र भट्ट। मैं आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को भारतीय जनता पार्टी के पुनः प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर अपनी ओर से तथा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपके नेतृत्व में प्रदेश भाजपा संगठन न केवल संगठन की दृष्टि से मजबूत हुआ, बल्कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी निरंतर बढ़ाने का कार्य आपने किया है। आपने समस्त कार्यकर्ताओं को एक परिवार के रूप में जोड़कर टीम उत्तराखंड की भावना को जागृत करने का कार्य किया है। मुझे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना प्रतिनिधि बनाने के अवसर प्रदान करने के लिए मैं आप सभी प्रांतीय परिषद के सम्मानित सदस्यों का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि पुनः इस बार आप सभी ने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और संपूर्ण शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन और नेतृत्व में संगठन की सेवा करने का अवसर दिया है। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवनिर्वाचित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोबारा जिम्मेदारी सौंपने पर शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश प्रभारी ने हमेशा पार्टी संगठन मजबूत किया है। एक बार फिर से महेंद्र भट्ट को कमान सौंपी गई है उत्तराखंड की। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। दोबारा जिम्मेदारी सौंपने पर शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। कहा, हर चुनौती में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। प्रदेश में 22 लाख प्रांतीय सदस्य बनाए गए हैं। 2027 विधानसभा चुनाव में हैट्रिक बनानी है। तो 2027 विधानसभा चुनाव में हैट्रिक बनाने का लक्ष्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का, और उनका बयान भी सामने आया है। एक बार फिर से महेंद्र भट्ट को ही कमान सौंपी गई है बीजेपी की उत्तराखंड में। राज्य सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए जो उत्तरदायित्व मुझे दिया गया है, मैं प्रयास करूंगा कि जिस अपेक्षा के साथ नेतृत्व ने मुझे काम सौंपा है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और मैं कह सकता हूं कि जो लक्ष्य है हमारा, वो केंद्र प्रदेश सरकार उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। और यही विकास की योजनाएं हमारे पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में जीत का आधार बनेंगी। हम पंचायत चुनाव और विधानसभा में हैट्रिक बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को से एक सामूहिक संगठन के रूप में काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में कांग्रेस के जिला प्रभारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप अल्मोड़ा पहुंचे और चुनावी रणनीति तय करने के लिए संगठन की महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों के चयन और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए मंथन भी किया गया। पार्टी चुनावी युद्ध के लिए तैयार है और राज्य भर के जो 12 जनपदों में चुनाव हो रहे हैं, हमारे अल्मोड़ा में सांगठनिक 2 जिले हैं, जिसमें कि अल्मोड़ा है और फिर रानीखेत है। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ। पार्टी इन चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है और पहले भी हमारे अध्यक्ष यहाँ पर थी उमा सिंह बिस जी। मुझे उम्मीद है कि पार्टी अपने ऐतिहासिक जो जीत का परचम फिर से लहराएगी।
वर्षाकाल और पंचायती त्रिस्तरीय चुनाव के आदर्श आचार संहिता के दौरान बागेश्वर जिला स्तर पर 4 शिक्षकों का स्थानांतरण खंड शिक्षा अधिकारी कपकोट के द्वारा तिलाड़ी इंटर कॉलेज से बदियाकोट पीएमसी विद्यालय में किया गया है। कपकोट में आचार संहिता के दौरान शिक्षकों का स्थानांतरण कांग्रेस पार्टी के कपकोट से नेता हरीश ऐठानी को रास नहीं आ रहा है। वहीं हरीश ऐठानी ने डीएम बागेश्वर के दरबार में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। दुर्भाग्य देखिए, भाजपा की जिला अध्यक्ष की गृह क्षेत्र के शिक्षक निर्वर्तमान जिला पंचायत की अध्यक्षा का गृह क्षेत्र, ये कैसा सामंजस्य भाजपा समाज में बैठाना चाह रही है? क्या भाजपा जिला अध्यक्ष को अपने क्षेत्र की चिंता नहीं है कि तिलाड़ी जैसे विद्यालय से विज्ञान, गणित, हिंदी, सामान्य विषय के टीचरों को, शिक्षकों को बरसात के काल में वहां भेजने की? और निर्वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षा को क्या आज तक पता नहीं था कि उनके आदर्श पीएम श्री विद्यालय में जो बड़ा नाम लेके पीएम आदर्श कहते हैं, वहां पर कुछ शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, वो शिक्षक विहीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौड़ी से खबर है, जहां उत्तराखंड राज्य खेल परिषद के राज्य मंत्री हेमराज सिंह बिष्ट पौड़ी पहुंचे। उन्होंने रांसी मैदान परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने इंडोर हॉल एवं रांसी स्टेडियम का निरीक्षण किया और खेल सुविधाओं का जायजा लिया। राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के उदीयमान खिलाड़ी विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं। पौड़ी का मैंने जो अपना रांसी का स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसका भ्रमण करके आया हूँ और एक बार और मैं माननीय मुख्यमंत्री का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ऐसा विश्वस्तरीय बहुत अच्छा सा यहाँ पर उन्होंने मल्टीपर्पज हॉल बनाया है, मल्टीपर्पज जिम बनाया है, बहुत सुंदर सा यहाँ पर जिम का सामान है। जो हाईल्टीट्यूड सेंटर होने के बाद यहाँ पर अपने सारे देश विदेश के बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, तो जब मैंने उनसे जानकारी ली उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे से व्यवस्था यहाँ पर चल रही है और जो भी कुछ बहुत कमियां हैं अभी जैसे जूडो कराटे की मैट है, बहुत सारी कुछ कमियां यहाँ पर हैं, उसके बाद मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से बात की, जल्दी उनको उपलब्ध हो जाएगा। जनपद पौड़ी के स्पोर्ट्स स्टेडियम, कोटद्वार और रांसी स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया गया। इस भ्रमण कार्य के अंतर्गत सर्वप्रथम उनके द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इसके पश्चात उनके द्वारा रांसी के सिंथेटिक ट्रैक, जो कि हमारा हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर भी है उसका, और जो हमारा मल्टीपर्पज जिम है और जो हमारा मल्टीपर्पज हॉल है, तो इन सभी जगह का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और उनके द्वारा निर्देश दिए गए कि और भी अधिक खेलों को यहाँ पर प्रशिक्षण शिविरों का संचालन किया जाए ताकि जनपद पौड़ी के जितने भी खिलाड़ी हैं वो अधिक से अधिक खेलों में यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। खटीमा से खबर है, जहां पर बीते रविवार टनकपुर के वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल यादव और उनके परिजनों पर अराजक तत्वों द्वारा किए गए जानलेवा हमले को लेकर उत्तराखंड मीडिया क्लब के अध्यक्ष दीपक फुलेरा के नेतृत्व में पत्रकारों ने एसडीएम तुषार सैनी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही दोषियों को गिरफ्तार करने और प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने और पीड़ित पत्रकार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग भी की गई है। आज जो पत्रकार यूनियन है इनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पत्रकार श्री बाबूलाल जी के परिवार पर और उन पर जो है हमले का उल्लेख किया गया है और जो ज्ञापन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। इसको हम आज ही तत्काल जो है वो प्रेषित कर देंगे, फिर जैसे भी आदेश प्राप्त होंगे उसके अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां पर 300 से ज्यादा खोए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए गए। हरिद्वार से यह खबर है, 300 से ज्यादा मोबाइल जो खो गए थे उनको बरामद किया गया है और मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए गए हैं। 40 लाख रुपए इन मोबाइल फोन्स की कीमत बताई जा रही है और मोबाइल पाकर देखिए मोबाइल मालिकों के चेहरे खिल गए। 40 लाख की कीमत के ये मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। लगभग 300 ये मोबाइल फ़ोन चोरी किए गए थे, इनको बरामद किया गया है और उनके वो ऑनर है उनको सौंपा गया है। मेरा फ़ोन बैरी नंबर 6 से गुम हो गया था। बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें वो गिर गया था। जब उसे होश आया तो वो घर पे आया। उसके बाद मैंने कंप्लेंट किया तो साइबर वालों ने मुझे ढूंढ के दिया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, नहीं तो मैं कहाँ परेशान हो जाती। लगभग 1 महीना हो गया होगा।
ऊधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई सामने आई है। पहाड़गंज में 300 अवैध निर्माणों का चिन्हीकरण किया गया। अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण, जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों को चिन्हित किया है। 300 ऐसी जगह हैं जहां पर अवैध निर्माण किए गए हैं, इनको चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई है। जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों को चिन्हित किया है। ऊधम सिंह नगर से खबर सामने आ रही है। अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। 300 अवैध निर्माणों का चिन्हीकरण पहाड़गंज में किया गया है। ध्वस्तीकरण के आदेश पूर्व में किए जा चुके हैं और उसमें भी जैसे हम अपनी तैयारियों के साथ पुलिस फोर्स की मांग करेंगे, उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त तो 304 ही संरचनाएं हैं जो प्रथम दृष्टया नजूल जमीन पे भी हैं, ग्रीन बेल्ट में भी हैं, नदी के किनारे भी हैं, अवैध भी हैं, संरचना भी अवैध है। उनका भी चिन्हीकरण करके उनको चालानी कार्रवाई की गई है। नोटिस शामिल कार्रवाई चल रही है। नोटिस शामिल हो जाने के बाद उनकी सुनवाई का अवसर पूरा दिया जाएगा। माहौल जी यहाँ का पहाड़गंज का बहुत खराब हो गया है। लोग बेचारे तबीयत खराब है, जैसे जैसे करके लोगों ने मकान बनाए हैं किसी तरह से। और एक मकान बनाने में मेरा मानना ये है कि लोग अपना जमा पूंजी उधार कर्ज करके कैसे कैसे मकान बनाता है इंसान, और वो कहीं ना कहीं अगर टूटने की खबर मिले तो बहुत भावनाएं आहत होती हैं। और लोगों में अभी बेचारों को बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जिनकी तबीयतें बहुत ज्यादा खराब हो गई थी ये सुन के। कुछ अभी प्रशासन बुनियादें वगैरह गिरा के भी गया था, तो उससे बहुत सारे लोग बेचारे परेशान हैं। यहाँ पर रुद्रपुर और जितने बॉर्डर के स्टेट जगह है, वहां पर विशेष रूप से जनसंख्या असंतुलन को देखते हुए नदी के किनारे बाकी जगह 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर सैकड़ों लोग पूरे एक सिंडिकेट के द्वारा बसाए जाने का एक योजना वहां पर जब प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं तो नजर आते हैं। किसी भी प्रकार का जनसंख्या असंतुलन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे वो पहाड़गंज की अवैध मस्जिद थी, वह ध्वस्त कर दी गई, अवैध मदरसा था, ध्वस्त कर दिया गया, और इस तरीके के जितने भी निर्माण डेमोग्राफी चेंज के लिए किए जा रहे हैं उन सबको ध्वस्त किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल प्रदेश में कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर नगर निगम ऋषिकेश आज से ही कांवड़ यात्रा की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गया है। नगर निगम की ओर से कांवड़ यात्रा के मुख्य मार्गों की साफ सफाई, अतिक्रमण, पार्किंग की व्यवस्था जैसे मुख्य कार्य किए जाने हैं। वहीं नगर आयुक्त गोपाल राम बेनवाल का कहना है कि नगर निगम की ओर से कांवड़ यात्रा की तैयारी आज से शुरू कर दी गई है। ऐसे कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है, उसके दृष्टिगत 1 तारीख से हम लोगों ने साफ सफाई अभियान एक बृहद रूप में संचालित किया है, जिसमें जो कांवड़ यात्रा के मुख्य मार्ग हैं उनकी साफ सफाई की जाएगी, झाड़ी वगैरह इत्यादि काटे जाएंगे और भांग वगैरह जहां पर है उसको नष्ट कराया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो अतिक्रमण है कांवड़ यात्रा क्षेत्र में उसको भी हम दुरुस्त करेंगे। और प्रशासन की ओर से 3 पार्किंग इसमें कांवड़ यात्रा के लिए तैयार किए जाने का प्रस्ताव है, तो उसमें शौचालय की व्यवस्था, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था जो भी निगम की तरफ से होगा वो व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां पर जन समस्याओं पर लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। डीएम मयूर दीक्षित ने 5 अफसरों का वेतन रोका है। तहसीलदार समेत 5 अधिकारियों का जून माह का वेतन रोका गया है। डीएम ने अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। लापरवाही बरतने पर डीएम ने सख्ती दिखाई है और जनता की समस्याओं पर कोई भी कोताही अब नहीं चलेगी। इसको लेकर सख्त लहजे में जिलाधिकारी की ओर से निर्देश दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, खबर कोटद्वार से है, जहां पर नगर निगम प्रशासन कोटद्वार की ओर से मानसून में डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके तहत नगर निगम प्रशासन इन दिनों नालियों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए नालियों की सफाई करा रहा है। फॉगिंग मशीन से फॉगिंग काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं कोटद्वार नगर निगम के आयुक्त पीएल 4 ने इसे लेकर जानकारी दी है। आपको मालूम है कि डेंगू का सीजन आने वाला है और डेंगू के उन्मूलन के लिए, उसकी रोकथाम के लिए और बचाव के लिए नगर निगम पूरी तैयारी किए हुए है। खबर देहरादून से है, जहां पर वार्ड नंबर 6 दून बिहार में नगर निगम के द्वारा वेंडिंग जोन निर्माण किया गया। इस वेंडिंग जोन का प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर निगम देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल ने उद्घाटन किया। वहीं नगर निगम के द्वारा निर्मित इस तीसरे नए वेंडिंग जोन में पहले चरण में 19 लोगों को दुकानें आवंटित की गई हैं।
देखने में क्या आता है कि हमारे जो गरीब कमजोर लोग हैं, जो सब्जी बेचते हैं, मजदूरी करते हैं, अतिक्रमण अभियान के नाम पर अभियान चलते हैं और सबसे पहला लाठी जो है गरीब लोगों को पड़ती है। और आज हमारी सरकार जिस विचार को लेकर काम करती है कि समाज की अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचना चाहिए, आज नगर निगम के द्वारा निर्मित वेंडिंग जोन का उद्घाटन हमने किया है। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है जहां पर स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा देह व्यापार। एसएसपी देहरादून को गोपनीय सूचना मिली, जिसके बाद छापेमारी की गई है। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का काम चल रहा था और इसी के बाद पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 8 युवतियों को मौके से रेस्क्यू किया गया है। साथ ही साथ मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा यहां पर चल रहा था और पुलिस ने छापेमारी की है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 8 युवतियों को बरामद किया गया और कई आपत्तिजनक चीजें भी मौके से बरामद की गई। आगे बढ़ते हुए खबर देहरादून से है जहां पर मॉडिफाइड साइलेंसरों पर पुलिस का एक्शन सामने आया है। पुलिस ने इन तमाम मॉडिफाइड साइलेंसरों पर एक्शन लिया है। प्रेमनगर पुलिस ने कई इलाकों में अभियान चलाया। 85 वाहनों का चालान किया गया है। 22 वाहनों को सीज किया गया। 40,000 रुपए पुलिस ने मौके से जुर्माना भी वसूल किया है। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश और बादल फटने के चलते आपातकालीन स्थिति बन गई है, जिसके चलते श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब मार्गों को खोलने के साथ ही 4 धाम यात्रा फिर से सुचारू रूप से चालू कर दी गई है। इसको लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यात्रा मार्गों पर मशीनों के द्वारा मार्ग को खोल दिया गया है। फिर भी यात्रियों से अपील है कि मौसम की अपडेट जरूर रखें। यात्रा हमारी चल रही है और आप देखेंगे कि 4 धाम यात्रा में इस समय 44,78,907 श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन उन्होंने जो है के माध्यम से अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 1,98,793 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। तो इस प्रकार से 4 धाम एवं हेमकुंड साहिब यात्रा में 46,77,700 श्रद्धालुओं ने अब तक अपना पूरा पंजीकरण करा लिया है। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार से खबर है जहां पर बिना लाइसेंस चल रहे होटलों पर सख्ती की गई है। नगरपालिका ने होटलों को सख्त निर्देश दिए। नगरपालिका से लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया। अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार ने जानकारी दी है। बिना लाइसेंस चल रहे होटल पर सख्ती की गई है। नगरपालिका ने होटल को सख्त निर्देश दिए हैं। तमाम जो होटल हैं लाइसेंस नगरपालिका से लेना अनिवार्य किया गया है और इसी को लेकर अधिशासी अधिकारी की ओर से जानकारी दी गई है। बिना लाइसेंस चल रहे होटल्स को पहले नोटिस भेजा जाएगा। अभी नियमावली तैयार कर ली गई है और इसका हम सर्वे करा रहे हैं होटलों का, और होटलों का सर्वे कराने के बाद उनको नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद लाइसेंस उनको नोटिस जारी किए जाएंगे। अभी हमने चंडीगढ़ के लिए टीम गठित कर दी है। उसके बाद वो सब निरीक्षण करके काउंटिंग करेगी होटलों को, फिर उनके जो लाइसेंस नहीं बनाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।